नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्कसोल दवाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन बीमारी में किन लक्षणों में ये दवाई दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहिए। दोस्तों, इस दवाई के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसके मेन यूज़ होते हैं वो होते हैं मुँह के परेशानियों में दवाई दी जाती है, माउथ अल्सर्स में, मुंह के घावों में, या फिर पेशेंट को अगर माउथ में इन्फ्लामेशन यानी सूजन देखने को मिलती हो उसमें आराम देती है। मुंह में अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करती है। अब इनके सिम्टम्स जान लेते हैं और आगे कौन सी बीमारी में दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, माउथ अल्सर्स की बात करें तो पेशेंट को जीभ पर या गाल के अंदर या मसूड़ों में छाले हो जाते हैं और उन छालों में सूजन देखने को मिलती है। ये लाल कलर के भी हो सकते हैं, नीले भी हो सकते हैं, और इनमें दर्द के साथ बर्निंग सेंसेशन देखी जाती है, यानी पेन तो होता ही है, साथ में जलन भी देखी जाती है। ऐसे में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। माउथ अल्सर्स के और सिम्टम्स की बात करें, अगर इन्हें देखा जाए तो ये अनहेल्दी होते हैं दिखने में। सूजन वहाँ देखी जा सकती है, रिंग टाइप के बने होते हैं और होठ के अंदर भी कई बार देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये दवाई दी जाए तो माउथ अल्सर्स में तो आराम मिलता ही है, उसके कारण होने वाली परेशानियां जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है, जलन हो रही है, खाने में परेशानी आ रही है, या वहाँ पर सूजन आ गई है, या मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, उसको ठीक करने में बहुत मददगार रहती है मर्कसोल। इसके अलावा ये सलाइवेशन में भी दी जा सकती है। सलाइवेशन पेशेंट को तब देखने को मिलता है जब पेशेंट सोता है तो उसके मुंह से लार टपकती रहती है, पानी निकलता रहता है सोते समय, खासतौर पर ऐसा देखा जाता है। या कई बार दिन में भी ऐसा हो सकता है, या बिना सोए भी पेशेंट के मुंह से लार टपकती रहती है। खासतौर पर बच्चों में अगर ऐसा देखा जाए तो ये दवाई उनके लिए बहुत असरदार रहती है, सलाइवेशन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये दवाई ओरल थ्रश में दी जाती है। पेशेंट को अगर मुंह में इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, वाइट कोटेड पेशेंट की टंक देखी जाती है, जीभ पर वाइट कोटेड हो। इसके अलावा पेशेंट के मुंह में छाले देखे जा सकते हैं, सूजन आ जाती है, रेडनेस देखी जा सकती है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुंह से गंदी स्मेल आती है। ऐसे लक्षणों में फंगल इन्फेक्शन होने पर ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। दांत के दर्द में भी दी जा सकती है, मसूड़ों में सूजन आ जाए तो उनमें भी दी जा सकती है। दांत का दर्द ऐसा जो कान की तरफ जाता हो, रेडिएट होता हो, रेडिएटिंग पेन हो और ऊपर सर की तरफ जाता हो, उनमें कई बार पेशेंट को सूजन भी देखी जा सकती है मसूड़ों में, और रेडनेस देखी जा सकती है, वहाँ ब्लीडिंग भी कई बार हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट को मसूड़ों में काफ़ी राहत मिलती है, दांत दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई कोल्ड, कोराइजा, साइनोसाइटिस में भी दी जा सकती है, नज़ले जुकाम में दी जा सकती है। अगर पेशेंट को बार बार छींके आ रही हो, नाक में जलन देखने को मिलती हो, पेशेंट को खांसी भी हो, इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो, पेशेंट को गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन देखी जाती हो, रेडनेस हो, सोर थ्रोट हो, ऐसे लक्षणों में अगर पेशेंट को खांसी जुकाम में ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। साइनोसाइटिस में बहुत असरदार रहती है जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। दोस्तों, इसके अलावा ये पेट के रोगों में भी दी जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में दवाई दी जा सकती है। पेशेंट को अगर आंतों में सूजन देखने को मिलती हो और पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, डायरिया हो, दोस्तों पेशेंट को साथ में इन्फ्लामेशन हो, पेट में सूजन आ गई हो, इसके अलावा जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसमें म्यूकस देखने को मिलता है और ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है, पेशेंट को पेट में दर्द भी इसी के साथ देखा जाए तो ये दवाई देने से इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इस दवाई को फीमेल पेशेंट में ल्यूकोरिया में दिया जाता है जब सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा हो, वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, येलोइश डिस्चार्ज हो, ब्लड स्टेन भी इसमें देखने को मिलते हों, पेशेंट को ईचिंग भी कई बार देखने को मिलती हो। ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से ल्यूकोरिया में काफ़ी राहत मिलती है। पुरुषों में इसे दिया जाता है टेस्टिकल्स में, अगर पेशेंट को सूजन देखने को मिलती हो, इन्फ्लामेशन आ गई हो टेस्टिस में, तो ये दवाई देने से आराम मिलता है दर्द में, और सूजन भी पेशेंट की काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर मर्कसोल पेशेंट को दी जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। खुद से ये दवाई या होम्योपैथी की कोई भी दवाई खुद से न लें, कई बार एग्रावेशन हो जाता है या कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
आपको डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। कौन सी पोटेंसी आपके लिए सही रहेगी और क्या डोज उसकी देनी चाहिए, डॉक्टर डिसाइड करेंगे केस टेकिंग के बाद। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।